क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। लिखेंगे वर्किंग कैपिटल कैन बी classified into, ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल है उसको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और एक आएगी हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या बनी, जो वर्किंग कैपिटल है वो क्लासिफाइड होगी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एज वेल एज हमारे पास जो है नेट वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, नाउ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, टोटल ऑफ करंट असेट्स, टोटल ऑफ करंट असेट्स। यानी अगर आपसे कभी भी केवल और केवल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मांगी जाए तो दैट इज ऑलवेज टोटल ऑफ करंट असेट्स। और अगर मैं नेट वर्किंग कैपिटल की बात करूंगा तो नेट वर्किंग कैपिटल होगी करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। नोट, unless otherwise mention, working capital always means net working capital। नेट वर्किंग कैपिटल लीजिए, यानी जब तक क्वेश्चन कुछ अदरवाइज न बोले तब तक हमेशा क्या मानना है कि जो वर्किंग कैपिटल आपको लेनी है उसका जो मीनिंग होगा वो हमेशा हमेशा आपका नेट वर्किंग कैपिटल होगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तब तक कैलकुलेट नहीं करनी है जब तक कि क्वेश्चन खुद ना बोले। तो लीजिए, वर्किंग कैपिटल पर अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल को क्लासिफाई दो पार्ट में किया जाता है। एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होगा टोटल ऑफ करंट असेट्स और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होगा
करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्लियर बिल्कुल यहां तक? आइएगा, टॉपिक हाउ टू एस्टिमेट working capital for business concern। लीजिए, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें एक बिजनेस कंसर्न की वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है तो उसको हम कैलकुलेट या एस्टिमेट कैसे करेंगे कि भाई हमारी इतनी अप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। मेथड 1, ऑपरेटिंग साइकिल ऑब्लिक वर्किंग कैपिटल साइकिल। मेथड ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, या इसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल साइकिल मेथड। जो फर्स्ट मेथड है हमारा वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का, वो है ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। देखिएगा, there may be different operating cycle, different operating cycle for various types of concern। देखिएगा, अच्छा, पहली बात ये होती है कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। देखो, ऑपरेटिंग साइकिल का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है कि जब आप अपना किसी भी वर्क को पूरा करने का जो साइकिल है वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, आसान भाषा में पहले हम बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे अपने एफएम पर। देखिएगा, मेरा मतलब समझिएगा, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि आपके काम करने का पूरा एक चक्र, एक साइकिल कितने समय में पूरा हो जाता है, उस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा, समझना, मान लीजिए मैं बात करता हूं, आप
एज अ सीएमए स्टूडेंट हो, सीएमए स्टूडेंट हो आप, मुझे एक बात आप बताइए, आपकी जो सीएमए की जर्नी है उसका एक पूरा साइकिल होता है। कैसे? देखिएगा, आपके साइकिल में सबसे पहले आता है फाउंडेशन, ठीक है? जो सबसे पहली चीज है आपके साइकिल में वो क्या आती है? फाउंडेशन एक्सपोर्ट्स। एग्री? सबसे पहले आप फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं, फाउंडेशन के बाद आप चले जाते हैं इंटर के एग्जाम पर, तो ये आपका इंटर है। जब इंटर कंप्लीट होता है तो आपके साइकिल में एक स्टेज आती है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद में आपका आता है फाइनल। ट्रेनिंग होने के बाद आपका आता है फाइनल अटेम्प्ट, फाइनल। फाइनल के बाद आप बन जाते हो सीएमए। बताइए, क्या आप सभी मेरी इस बात से एग्री हैं? तो बेसिकली एक साइकिल का मतलब होता है एक पूरा चक्र कि आपने अपनी इस जर्नी में इस काम को कैसे कंप्लीट किया है। आइएगा, अब हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग साइकिल पर। देखिए क्या होता है कि आप जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कैश का इन्वेस्टमेंट करते हैं। बताइए, करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, आप उस कैश के इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन करेंगे, उस प्रोडक्शन को आप आगे ले जाकर बेचेंगे, फिर जब आप उसे बेच देंगे तो वो वापस से आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो साइकिल चल रहा है एक कंपनी का, इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। बोलिए, क्या मेरी बात समझ आ रही है? बताइए, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? मैं वापस से बोलता हूं। देखिए, मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करता हूं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है, अब देखिएगा, जब आप किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं तो इसका मतलब आपने सबसे पहले क्या किया होगा? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन कैश किया होगा। सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट इन कैश किया है, ठीक है। इस कैश से आपने, मान लेते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल, ठीक है। अब ये जो रॉ मटेरियल है इसको आप प्रोडक्शन प्रोसेस में डालेंगे, जिसको हम एक स्टेज बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस।
ये हमारे पास आ गया वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, फिर ये वर्क इन प्रोग्रेस जो है आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स में। ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स में। बोलिए एग्री। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझना है। आइएगा, अब हमने ये जो फिनिश्ड गुड्स बनाया इसको बेचेंगे, यानी सेल्स। हम इसको बेचेंगे। अब अगर मान लीजिए मैं कैश सेल करता हूं तो डायरेक्टली मुझे इस सेल से कैश रिसीव हो गया। अगर मैं कैश सेल करता हूं तो डायरेक्टली मुझे कैश मिल गया। अगर मैं क्रेडिट सेल भी करता हूं तो डेटर्स क्रिएट होंगे। और फिर ये डेटर्स मुझे क्या दे देंगे, कैश प्रोवाइड कर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसने सबसे पहले इस इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कैश इन्वेस्टमेंट से। फिर उसने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल को प्रोसेस में डाला और फिनिश गुड्स तैयार कर दिया। फिर जब इस फिनिश गुड्स को बेचा तो दो सिचुएशन आई, या तो ये सेल्स डायरेक्टली कैश में होगी तो कैश कलेक्शन हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गया, कैश से ही चालू किया था और मेरे पास वापस कैश आ गया। और या फिर ये माल क्रेडिट पर बिकेगा तो डेटर क्रिएट होंगे और डेटर अल्टीमेटली मुझे क्या दे देंगे, कैश दे देंगे। तो ये एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक साइकिल है। इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। इसे बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। इसे क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है। बताइए क्या मेरी ये बात क्लियर है? बिल्कुल। देखिएगा, थोड़ा सा लॉजिक से लगाओ। ऑपरेटिंग साइकिल का बेसिक मतलब होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से वापस उसी फॉर्म में रियलाइज हो रहा है। आपने अपने बिजनेस में कैश से एक साइकिल चालू किया और जब अपने बिजनेस का एक पूरा साइकिल खत्म किया तो आपके पास दोबारा क्या आ जाना चाहिए, वो कैश आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। बताइए क्या यहां तक की मेरी बात समझ आ गई? काम को पूरा करने का जो एक साइकिल है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोल रहे हैं। अच्छा जी, ट्रेडिंग कंसर्न की हम बात करते हैं। मुझे बताइए ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती हैं? ट्रेडिंग कंसर्न होती हैं जो बना बनाया माल खरीद कर लाएंगी और उस माल को क्या कर देंगी, आगे बेच देंगी। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने कैश लिया, क्लियर यहां तक? इस कैश से मैंने क्या खरीदा, स्टॉक परचेज किया जो मुझे बेचना है। बताइए क्या क्लियर है यहां तक?
आओ, अब इस स्टॉक को मैं बेचूंगा, इस स्टॉक को मैं सेल करूंगा। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, क्योंकि मैं ट्रेडिंग कंसर्न हूं, बना बनाया माल लाऊंगा और बेचूंगा। अब बेचूंगा तो दो तरीके हो गए, एक तो हो गया डायरेक्ट सेल, ये मैंने सेल किया और मेरे पास कैश आ गया, या इस सेल की वजह से क्या क्रिएट हुए, डेटर्स क्रिएट हुए। इस सेल की वजह से क्या क्रिएट हुए, डेटर्स क्रिएट हुए आपके, और अल्टीमेटली डेटर्स ने आपको क्या दे दिया, कैश दे दिया। लीजिए, तो ये आपका जो एक साइकिल कहलाया, ये साइकिल क्या कहलाया, ऑपरेटिंग साइकिल कहलाया। ठीक है, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ट्रेडिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इस तरह से एक ऑपरेटिंग साइकिल है, और ट्रेडिंग कंसर्न में इस तरह से एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है। चलिएगा, ऑपरेटिंग साइकिल, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, क्या मुझे अब बताइए, आपने आज ही कैश लगाया और क्या आपको इमीडिएटली ये कैश तुरंत रिकवर हो जाएगा, या आपको ये लगता है कि इस कैश के बाद इस पूरे प्रोसेसिंग में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा। बताइए, सोचिए, लॉजिक से चलते हैं। देखिए, कुछ रटना नहीं है आपको, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। अपन स्टार्टिंग से बात करते हैं। मान लो यहां से, क्या आपके फाउंडेशन से फाइनल तक आने में कुछ समय लगेगा, या ऐसा होगा कि आज आपने फाउंडेशन में एंट्री ली और आप सीएमए बन गए? नहीं, इसका एक पर्टिकुलर पीरियड होगा, इसका एक पर्टिकुलर पीरियड होगा, इसका एक पर्टिकुलर पीरियड होगा, और इसका एक पर्टिकुलर पीरियड होगा। यानी इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा, और उसी समय को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। वापस से सुनेंगे मेरी बात को। मैंने आज कैश लेकर रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, लेकिन ये जो रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया, ये इमीडिएटली फिनिश गुड्स नहीं बनेगा और इमीडिएटली सेल होकर मेरे पास कैश में नहीं आएगा। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा, और वो जो समय यहां लगेगा, उसी समय को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। तो देखिएगा, लिखेंगे द पीरियड टू कंप्लीट the period to complete this cycle is known as operating cycle और वर्किंग कैपिटल साइकिल। लीजिए,
इस काम को पूरा करने में जो समय लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल, या हम उसे बोलेंगे वर्किंग कैपिटल साइकिल। और ये जो मैंने एक पॉइंट पहले ही लिख दिया था कि वेरियस टाइप्स ऑफ कंसर्न की मैं अगर बातें कर रहा हूं तो हर तरह के कंसर्न का ये जो साइकिल का पीरियड होगा, ये साइकिल का पीरियड क्या होगा, अलग अलग होगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग होगा, ट्रेडिंग कंसर्न के लिए ये अलग होगा। और अगर कोई बिजनेस फाइनेंसिंग की एक्टिविटी में या फाइनेंशियल नेचर में लगा हुआ है तो उसका पीरियड अलग होगा। बट हमें जो मेन सीखना है वो क्या सीखना है कि भाई इस साइकिल को कंप्लीट करने में समय कितना लगेगा, इस पर हमें फोकस करना है, इस पीरियड को हमें जानना है। जिस पीरियड में ये साइकिल क्या होगा, कंप्लीट होगा, और उसी पीरियड को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलेंगे। देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है, जिसको डिनोटेड बाय ओ। अच्छा, अब मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। देखिए, मैं अगर आपको ये बोलता हूं मुझे निकालना है कि मेरे पीरियड में कि अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस को पूरा कर रहा हूं तो उसे पूरा करने में समय कितना लगेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यहां से बात करता हूं मैं, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से सुनना, फिर हम उस पर फॉर्मूलों पर बात करेंगे। देखिएगा, मैंने सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, तो क्या आप ये मानते हो कि रॉ मटेरियल को आगे प्रोसेसिंग होने में कुछ समय लगेगा, यानी कुछ समय तक रॉ मटेरियल जो होगा वो स्टोर में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज के आज रॉ मटेरियल आया और पूरा का पूरा रॉ मटेरियल आज के आज वर्क इन प्रोग्रेस या फैक्ट्री में हमने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। देखिएगा, मेरी बात को समझना, मैं जरा यहां पर बात करता हूं इससे। देखो, ये कौन है, ये हमारा सप्लायर है। सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ध्यान से सुनना बिल्कुल मेरी बात को। इसने हमारे पास रॉ मटेरियल भेजा और वो रॉ मटेरियल हमारे स्टोर में आ गया। वो जो रॉ मटेरियल था वो कहां आ गया, आपके स्टोर में आ गया। ये हमारा स्टोर है। स्टोर में आ गया। मान लेते हैं एक बार ऑन एन एवरेज, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एवरेज हमारे गोडाउन में एवरेज स्टॉक पड़ा रहता है 1 लाख का। हमारे गोडाउन में एवरेज स्टॉक रहता है 1 लाख का। आराम से प्रोसेस को सुनिएगा तो आपको इसका लॉजिक क्लियर होगा। तो आपके गोडाउन में 1 लाख रुपए का स्टॉक है। यहां से अब आपका जो गुड्स है वो ट्रांसफर होता है फैक्ट्री में। ये फैक्ट्री है अपनी।
आप समझिएगा, ये क्या है? फैक्ट्री है, ये चिमनी लगी हुई है, फैक्ट्री प्रेमाइसेस है। जरा मुझे बताइए, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ऑन एन एवरेज, ध्यान से सुनोगे मेरी बात पर, ये जो रॉ मटेरियल है इसका जो कंजम्पशन होता है, इसका जो कंजम्पशन होता है, मान लेते हैं 1000 का कंजम्पशन होता है पर डे, 1000 का कंजम्पशन होता है पर डे हमारी फैक्ट्री में। तो अब मुझे बताइए कि आपके गोडाउन में 1 लाख का एवरेज स्टॉक पड़ा हुआ है और हर दिन 1000 का कंजम्पशन इसमें से हो जाता है, तो कितना समय लगेगा इस स्टोर में आपके रॉ मटेरियल में, यानी कितने दिनों तक वो रॉ मटेरियल आपके पास रहेगा जो आपने खरीद लिया। एवरेज क्यों लिया? क्योंकि हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लेते हैं, तो वी ऑलवेज कंप्यूट विथ रेस्पेक्ट टू एवरेज, कि ऑन एन एवरेज 1 लाख का मटेरियल मेरे गोडाउन में रहता है और एक दिन का जो मेरा कंजम्पशन है वो 1000 है। तो बताओ कितने दिन तक मेरे स्टोर में रॉ मटेरियल रहता है, जिसको मैं बोल रहा हूं रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड। तो कैसे निकालोगे आप यही तो बोलोगे कि भैया देखो, एवरेज स्टॉक आपके पास रहता है 1 लाख रुपए का और आपका डेली कंजम्पशन होता है 1000 का, तो इसका मतलब 100 डेज तक आपका ये रॉ मटेरियल स्टोर में रहता है। बताइए क्या मेरी यहां तक की बात आपको समझ आई है? ऑन एन एवरेज इतना गुड्स मेरे गोडाउन में रहता है और पर डे मेरा 1000 का कंजम्पशन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 दिन तक ये मेरे स्टोर में रहेगा। इन द सेम मैनर मैं अपने इस ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड को कैलकुलेट करूंगा। यहां कितने समय तक रहता है, यहां कितने समय तक रहता है और यहां कितने समय तक रहता है। तो बेसिकली मैं इसी पीरियड की कैलकुलेशन को क्या बोल रहा हूं? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोल रहा हूं। अब जैसे अपन एक और बात करते हैं, मान लीजिए मैं WIP पर आता हूं। फैक्ट्री मतलब WIP प्रोसेस है, फैक्ट्री मतलब WIP है। आओ, सबसे पहले तो मेरी वही बात आ गई कि ऑन एन एवरेज इतने गुड्स का WIP चल रहा है, तो एवरेज चल रहा है, एवरेज मान लेते हैं 75,000 का। नाउ अब मुझे बताइए, क्या जब WIP चलेगा तो केवल मटेरियल ही है या फैक्ट्री में कुछ और भी खर्चे होंगे? और भी होंगे, वेजेस भी लगेगी, क्योंकि WIP प्रोडक्शन प्रोसेस है। ये बेसिकली WIP क्या है आपका? प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है ये आपका। आइए अब मैं आपसे वही चीज पूछ रहा हूं, मान लो कि इस फैक्ट्री में पर डे का खर्चा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, पर डे कॉस्ट 1500 रुपए आती है, पर डे कॉस्ट 1500 रुपए आती है।
फैक्ट्री की पर डे की कॉस्ट क्या आती है, 1500 रुपए आती है। तो बताइए 75,000 के स्टॉक पर कितने दिन तक काम होगा? 75,000 का स्टॉक ऑन एन एवरेज, मेरी बात को फिर सुनना है, 75,000 का स्टॉक ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन प्रोसेस में रहता है और हर एक दिन का खर्चा है 1500 का। तो कितने दिन तक ये प्रोसेसिंग चल रही है ये आपको निकालना है। तो आप यही तो बोलोगे, बोले 75,000 डिवाइडेड बाय 1500, 50 दिन तक मेरा ये प्रोसेसिंग चलेगा। बताइए क्या अब मेरा ये लॉजिक आपको समझ आ रहा है कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का बेसिक मतलब क्या है? कितने कितने समय तक हमारे पास एक पर्टिकुलर वर्क चल रहा है। तो आइए, अगर अब मैं इस बात को लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? लिखेंगे सबसे पहले मैंने लिया रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड या होल्डिंग पीरियड, स्टोरेज पीरियड, इसको आगे से हम प्यार से आर बोलेंगे। ये लीजिए, ये वो पीरियड आ गया मेरा। सेकेंड, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोडक्शन प्रोसेस पीरियड, प्रोडक्शन प्रोसेस पीरियड जिसको मैं डब्ल्यू बोलूंगा। एक पीरियड ये आ गया मेरे पास। तीसरा, फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, इतने समय तक मेरा फिनिश्ड गुड्स का होल्डिंग पीरियड रहा। इट विल बी डिनोटेड बाय एफ। फोर्थ, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, इतना समय लगा मुझे डेटर से पैसा मिलने में। रॉ मटेरियल स्टेज, डब्ल्यूआईपी स्टेज, फिनिश्ड गुड्स स्टेज और डेटर कलेक्शन पीरियड, इन चारों का जो टोटल आया वो कहलाएगा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ये आपका क्या कहलाएगा? ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। और फिफ्थ पॉइंट में इसमें से लेस करना, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, that is denoted by C। रॉ मटेरियल को अगर मैंने
क्रेडिट पर खरीदा है। ये मेरे पास आ गया नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ये लीजिए, ये मेरे पास आ गया नेट ऑपरेटिंग साइकिल। इसको मैं ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूं, और O इज इक्वल टू R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। तो लीजिए, ये मेरे पास O की वैल्यू आ गई R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। बताइए, क्या यहां तक की मेरी बात बिल्कुल क्लियर है? ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला बनेगा।